दोस्तों कभी आपने नोटिस किया होगा कि घर में आपके कुछ अच्छा बन रहा है और उसकी सामग्री बाहर निकाल के रखी हुई, जैसे दाल चावल, प्याज कट रहा हो, लहसुन रखा हो या फिर कोई मिठाई रखी हो। तभी कोई महिला आपके घर में आती है और उन सभी सामग्रियों को ध्यान से देखती है और आपसे सवाल करती है, अरे लगता है आज घर में पार्टी हो रही है, हमें बताया नहीं। और आप मुस्कुरा के कहते हैं, अरे ऐसे ही सिंपल सा है। लेकिन जब उस रात का खाना बनता है, वो सामग्री तैयार होती है, वो सामग्री एकदम फीकी सी हो जाती है, उसका स्वाद ही खत्म हो जाता है। मिठाई है, कुछ दिनों के अंदर ही कीड़े लग जाते हैं। जो मिठाई महीने भर चल सकती है फ्रिज में रख करके, उसमें कीड़े लग गए बहुत जल्दी। और आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, कोई महिला आती है, उस बच्चे को देख करके उसका गाल खींच के कहते हैं, अरे कितना क्यूट है। और अगले पल कुछ ही समय बाद वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, सही से रहना बंद कर देता है और लोग कहते हैं कि उसको नजर लग गई। दोस्तों ऐसी घटनाएं हर किसी के घर में लगभग होती है। आखिर क्यों होती है? और दोस्तों आप बहुत अच्छी कंडीशन से भी गुजर रहे हैं, आपका परिवार सुखी है, तभी अचानक से कुछ ऐसा होने लगता है कि आपके घर में लोग बीमार पड़ने लगे, किसी को हार्ट अटैक आने लगा है, आपकी परिस्थिति पूरी की पूरी तरीके से डगमगा चुकी है। आखिर क्यों? दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कभी कि कोई लड़की आती है, आपके घर में बैठती है, उठती है, आपसे बातचीत करती है, आपके साथ रिश्ता बहुत अच्छा रखती है, लेकिन अचानक से जब से वो लड़की आपके घर में आ रही, आपकी औरतें, जो घर की औरतें हैं, उनका मत चेंज हो गया। वो बड़े गुस्से में बात करने लगी, बड़ी गुस्सा दिखा दिखा के आपसे बोलने लगी, क्योंकि कहा जाता है घर की अगर औरतें चेंज होना तो घर का माहौल भी चेंज होना। आखिर ये सारी चीजें क्यों होती? दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डायन कौन सी महिला होती है, उनके काम क्या क्या होते हैं, उनको पहचाना कैसे जाए, उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए और ये कितनी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कौन सी महिला डायन होती है। दोस्तों डायन कोई भी औरत नहीं बन सकती, कोई भी लड़के मंत्र सीख करके, मंत्र का उच्चारण करके डायन नहीं बन सकता। काली शक्तियों की पूजा करके कोई भी औरत या लड़की डायन नहीं बन सकती। डायन बनने के लिए वो गुण बचपन से ही होना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई छोटी बच्ची है, उसकी नजर बड़ी तेज है, वो अगर किसी चीज की तारीफ करके आपके घर में चली जाए तो आपके उस घर की परिस्थिति खराब होने लगती है, वो चीज खराब हो जाती है। कोई लड़की आई और कहे, यार क्या बाल है आपके, यार मेरे बाल पता नहीं क्यों नहीं ऐसे हैं, और फिर कुछ समय में आपको पता चलता है आपके बाल गिरने लगते हैं, आपके बाल को नजर लग गई है। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसी औरतें, कुछ ऐसी लड़की जिनके नजर बचपन से ही खराब होती है, वो डायन बनने की ताकत रखती है, उन्हीं के पास डायन बनने का अंश होता है। और जो डायन औरतें होती हैं, जो डायन बन चुकी होती हैं और डायन में महारत हासिल कर चुकी होती हैं, वो इसी प्रकार की लड़कियों को ढूंढती है जिनके अंदर डायनी ताकत बचपन से, और उन्हीं लड़की, औरतें और महिलाओं को वो अपनी असुरी शक्तियों को सिखाती है और उन असुरी शक्तियों को सिखा करके उनको डायन बनाती है। दोस्तों डायन एक सिंपल महिला ही होती है, कोई लड़की ही होती है जो तंत्र विद्याओं का नॉलेज लेकर के आपके घर में कलेश ना रखे, आपकी अच्छी खासी जिंदगी को तबाह कर दे। दोस्तों ये लड़कियां डायन बनने के लिए सबसे पहले डाकनी की पूजा करती है, क्योंकि इनको डाकनी से ही शक्तियां मिलती हैं, इसीलिए इनका नाम डायन पड़ा हुआ है। और ये जब डायन बनती है तो इनको अपने बेटे या अपने पति की बलि देंगे। जब तक ये अपने बेटे या पति की बलि नहीं देंगे तब तक इनकी डाकनी पूजा संपन्न नहीं होती है और ये डायन के रूप में कन्वर्ट। दोस्तों इनकी जिंदगी तो बहुत ही खुशहाल बीतती है, बहुत ही अच्छी जिंदगी बीतती है, बहुत ही सुंदर रहती हैं, काफी हट्टी कट्टी रहती हैं, लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है ना तो इनको कीड़े पड़ते हैं, पूरे शरीर में कीड़े पड़ते हैं। क्योंकि आपने गांव में नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे बुजुर्ग, चाहे वो आदमी को जो डायन आदमी बनते हैं उसको डायरा कहते हैं और औरतों को डायन कहते हैं, तो कुछ ऐसे आदमी और औरतों को देखा होगा जिनकी मृत्यु होती है ना तो कीड़े पड़ते हैं, पूरे शरीर सड़ने लगता है बुजुर्ग होने के बाद, और तब जाकर के दोस्तों इनकी उम्र बहुत लंबी होती है, ये एक आम आदमी से ज्यादा जीते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि जब तक ये अपनी डायन की शक्तियां या डायना की शक्तियां
किसी ऐसी छोटी बच्ची या ऐसे औरत को ना सिखा दे जो इनकी वंशावली उस डाकनी को, जिन्होंने इसको पूजा था, वो डाकनी को जब तक किसी और को ना थमा दे तब तक ये मर नहीं सकते। और दोस्तों अगर ये मर गई और अपनी शक्तियां किसी को थमाई नहीं तो वो खुद एक डाकनी के रूप में तड़पने मरने के लिए धरती पर ही रह जाती है। उनको मुक्ति कभी मिल नहीं सकती और वो भूतलोक में भटकती रहती है खाने के लिए, पीने के लिए। और इनकी स्थिति इतनी खराब होती है इनकी आत्माओं की कि ये खुद एक ऐसी औरत को ढूंढने लगती है जो डायन बनना चाहती है। और जब वो औरत डाकनी को सिद्ध करती है तो वो उनके साथ जाकर के जुड़ जाती है और सबसे पहले उनके बच्चे को मारने के लिए या पति को मारने के लिए कहती हैं, जिससे कि उनको अन्न मिल सके, क्योंकि वो आत्मा मरने के बाद सिर्फ मांस खाती है और वो भी किसी के पति का या बच्चे का। इसीलिए वो डाकिनी बन जाती है और यही सर्कल चलता रहे कि कोई डाकिनी को बनना है, अगर बनना है तो वो अपने बच्ची को या पति को मारे और उस डाकिनी को या डायन को खिलाए जो मर चुकी है। और फिर वो डायन इनकी सहायता करेगी और जिससे ये जलती हैं उन लोगों के पास जाकर के उनको सता। दोस्तों एक डाकिनी के पास इतनी ज्यादा शक्तियां होती हैं कि वो किसी को हार्ट अटैक, लकवा जैसी बीमारियां भी पैदा कर सकती हैं। और डॉक्टर जब देखते हैं तो वो सिर्फ बताते हैं कि भैया इनको हार्ट अटैक आ गया है, लकवा आ गया है, इनको कोई भूत प्रेत नहीं है। लेकिन कोई तांत्रिक ही पकड़ सकता है कि जो काम किया है वो किसी डायन ने। दोस्तों अब समझते हैं कि डायन अपनी सिद्धियां कैसे हासिल। दोस्तों डायन अपनी सिद्धि हासिल करने के लिए नवरात्रि जैसे शुद्ध त्योहारों का इंतजार। जब नवरात्रि या फिर कोई अमावस्या जैसा त्योहार आता है तो ये शमशान घाट में जाती हैं और उन महिलाओं की कब्र ढूंढती हैं जो महिला आपातकालीन रूप से मरी। उस महिलाओं की वो पहले लाश निकालती हैं और उस लाश के ऊपर नंगा नाच करती हैं, पूरा कपड़ा उपड़ा निकाल करके, और वो नाच करके अपने मंत्र का उच्चारण करती हैं और उस मंत्र के उच्चारण से डाकनी को प्रसन्न करती हैं, जो डाकनी आकर के उनको डायन बनने का वरदान देती है। और उसके बाद डायन किसी को भी परेशान कर सकती है, कुछ भी हासिल कर सकती है, किसी को भी मोहित कर सकती है और किसी की भी जिंदगी खराब। दोस्तों अब समझते हैं कि डायन को पहचाना चाहिए। दोस्तों जो पुरुष या महिला डायन होती है ना, वो अपनी उंगलियां हमेशा हिलाती रहती है। कोई भी उंगली, क्या ऐसे 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 कोई ना कोई उंगली उसकी हमेशा हिलती रहती है। और जो वो खतरनाक रूप में होती हैं और जब उनको कुछ करना होता है तो वो अपनी दोनों हाथों की उंगलियां हिलाती है। उनको ये करने में बड़ा मजा आता है क्योंकि इन उंगलियों से ही उनकी राक्षसी शक्ति उनके चारों एक दीवार बना करके रखता है, जिससे कि उनकी शक्तियों के बारे में लोगों को पता नहीं चल सके। इसलिए वो हमेशा धीरे धीरे अपनी उंगलियां कोई ना कोई हिलाती रहती है। वो एक रहस्यमयी लोक में हमेशा रहती है। उसको देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये बड़ी औरत रहस्यमयी है। और दोस्तों अगर आपको शक हो जाए कि मेरे घर के बगल में जो आदमी या महिला रहती है वो डायन या डायरा है, तो आप कंफर्म कैसे करें? सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि अपने घर में एक रोटी बनाओ और उस रोटी के पहली परत को हटा दो। उसके अंदर की परत में सुई से उस व्यक्ति या महिला का नाम लिखना और सुई के लिखने के बाद फिर उसके ऊपर सिंदूर से उसी पार्ट के ऊपर फिर से उसी व्यक्ति का नाम लिखना होगा। और उसके बाद तीसरा काजल से उसी व्यक्ति का उस रोटी पे नाम लिख करके उसको इस प्रकार से ढक देना होगा कि लोगों को पता ना चले कि ये एक दिव्य रोटी है और इसको बनाया है डायन को पकड़ने के लिए। वो सिंपल रोटी को ले जा करके, वो तैयार की हुई रोटी को ले जा करके आपको ऐसे चौराहा पे रखना होगा जो चौराहा प्लस का बना, मतलब कि चारों तरफ उससे रास्ता जाता हो। और जब आप उस रोटी को ले जाकर के बीच में रखेंगे और उससे दूर चले जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो दर दर खाना खाने के लिए तड़पते हैं, रोटी पाने के लिए तड़पते हैं, उस रोटी को छुएंगे। आप कोशिश करिएगा एक दो कुत्ते को साथ में ले जाने के लिए, उनको भूखा रखिएगा, ले जाकर के जब रोटी वहां पर रख दीजिएगा तो उन कुत्तों से कहिएगा कि उस रोटी को खा। 100% अगर आपने सही व्यक्ति या महिला का नाम लिखा है तो जो डायन है तो वो कुत्ते उस रोटी को नहीं। और आप समझ जाइएगा कि जिस व्यक्ति को आप सबके निगाह से देख रहे हो डायन या डायरा है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि डायन अपनी कुदृष्टि कैसे डालती है किसी दूसरे परिवार। दोस्तों वो सबसे पहले क्या करती है, अपनी महिमारी के कपड़े को लेती है, उससे एक जूता बनाती है
और उस जूते को क्या करती है, जिस घर में उसको अपना कोप दिखाना होता है उस घर के किसी भी कोने में ले जाकर के गाड़ देती है। और जब वो अपनी महिमारे के कपड़े को आपके घर के आगे पीछे या कहीं पर भी गाड़ दी, तो उससे यह होता है कि आपके घर में देवताओं के आने का अंश बंद हो जाता है, लक्ष्मी के आने का अंश बंद हो जाता है, भगवान की कृपा आना बंद हो जाती है और निगेटिविटी आपके घर में फैलने लगती है। और उस निगेटिविटी के कारण ही डायन आपके घर में तरह तरह के कलेश। दोस्तों अब हम समझते हैं कि किसी डायन के प्रभाव से बचा कैसे जाए। दोस्तों वैसे तो किसी डायन के प्रभाव से पूरी तरीके से बचना असंभव सा है, लेकिन आपको एक ऐसा तांत्रिक ढूंढना होगा जो हनुमान सिद्धि, काली सिद्धि, बंगला मुखी सिद्धि या भैरवी सिद्धि का उस्ताद हो। वो ही तांत्रिक किसी डायन से आपको पूरी तरीके से सुरक्षा दिला सकता है। नहीं तो कोई भी सिंपल तांत्रिक या कोई सिंपल झाड़ फूक वाला व्यक्ति आपको छुटकारा कभी नहीं दिला पाएगा। वो कुछ दिन के लिए राहत देता है, लेकिन फिर पुनः ये सब चालू हो जाएगा। तो किसी ऐसे तांत्रिक को आपको ढूंढना होगा जो हनुमान सिद्धि, बंगला मुखी सिद्धि, काली सिद्धि या भैरवी सिद्धि का उस्ताद हो और उनसे अपनी सहायता मांगनी होगी। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।